वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा भारतीय वन कानून 1927 में संशोधन को लेकर के जो मामले चल रहे थे कोर्ट में, उन मामलों को वापस लेने की घोषणा की गई और वो भी ऐसे समय में जब इस झारखंड राज्य में विधानसभा का आम चुनाव संपन्न होना है। 1 नवंबर 2019 से इस राज्य में जब चुनाव की घोषणा हुई, उस दिन से ही इस राज्य में आचार संहिता लागू है और उसके बावजूद जो इस कानून में संशोधन को लेकर के सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे, उस प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की गई। आप सबों को मालूम होगा कि पूरे देश में लाखों की संख्या में वन क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो या किसी जाति धर्म समुदाय के लोग हों, जो उस वन क्षेत्र में वास करते हैं, वो प्रभावित हो रहे थे। का विरोध हुआ और सबसे ज्यादा विरोध इस झारखंड राज्य में हुआ, जहां की सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे। और उस विरोध का नतीजा था कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने इस कानून को वापस लेने का मन बनाया था। लेकिन ऐसे समय में इस कानून को वापस लेने का काम किया गया जब इस राज्य में चुनाव होने, यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस कानून में जो संशोधन हो रहे थे उसको वापस लेने के नाम पर इस राज्य के मतदाताओं को प्रभावित करने का काम उनके द्वारा किया गया है। आप देखेंगे कि इस राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल में अवस्थित है, वहां एक विज्ञापन निकलता है 16 नवंबर को, और वो विज्ञापन के माध्यम से 47 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक उसकी समय अवधि है। यानी ठीक चुनाव के दरमियान ये प्रक्रिया होनी है। ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है और सीधे तौर पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं को लुभाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। सरकारी काम से आ रहे हो या चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया और लगभग देश की सभी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित, हम लोगों ने उस फैसले का स्वागत किया। हम लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा और ये सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, इन बातों को भी हम लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष रखने का काम किया कि यह देश में पहली बार हो रहा है कि अगर न्यायालय का कोई फैसला है तो उस फैसले को किसी राजनीतिक दल द्वारा, वो भी सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, लोगों को यह बताने का काम करना कि हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया। ये न्यायालय का और चुनाव आयोग का अपमान है। इस बात
2019 के निर्वाचन में निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन हेतु पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री शिबू सोरेन जी के निर्देशानुसार अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। नंबर 1 डुमरी विधानसभा क्षेत्र से श्री जगन्नाथ महतो जी। नंबर 2 टुंडी से श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। नंबर 3 धनवार विधानसभा से श्री निजामुद्दीन अंसारी जी। नंबर 4 32 गिरिडीह विधानसभा से श्री सुदीप कुमार सोनू जी। सुदीप कुमार सोनी जी। सोनू जी। गिरिडीह से वही सुदीप कुमार सोनू जी। और सिंदरी से क्लियर कर देते हैं। सिंदरी से श्री फुलचंद मंडल जी और मांडू विधानसभा से श्री राम प्रकाश पटेल जी। ये 6 विधानसभा क्षेत्र के स्पष्ट तौर पे